हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न सबसे पहले देखते हैं। 6,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम किसी भी प्रश्न को जब हल करते हैं तो सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना होता है। क्या करना होता है? अंडरलाइन। इससे क्या होता है कि हमें मेन क्या क्या दिया है ये समझ आ जाता है। तो यहाँ पर 6,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल करते हैं तो दिया है लिखते हैं। दिया है लिखने से क्या होता है कि हमें समझ आ जाता है कि कौन सा सूत्र लगाना है या क्या करना है, हमें क्या निकालना है, ये समझ आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है हमें यहाँ पर 6,000 रुपये दिया है। तो 6,000 रुपये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, मूलधन यानी कि पी। उसके बाद दर आर बराबर कितना दिया है? 5% वार्षिक दर, है ना। यहाँ पर दर भी लिखा है। इसके बाद समय एन बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष। यहाँ पर देखिए, तो अंडरलाइन करने से हमें क्या पता चल गया ना कि क्या क्या दिया है, इसलिए। इसके बाद हम इसको सूत्र से हल करेंगे, क्योंकि सूत्र से हल करेंगे तो ये आपके पेपर में भी काम आएगा। और ये कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है। इसमें आपको पूरा पूरा मार्क्स लाना है। इसमें आपको पूरा पूरा मार्क्स लाना है और मिल भी जाएगा आप अगर आप इसे लिखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का। पी बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100 कोष्टक बंद, घात में लगा दो एन। एन क्या है? समय। उसके बाद -1 बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, फिर सूत्र में हमको सभी मान को रख देना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी कितना है? पी मूलधन 6,000 रुपये, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 प्लस यहाँ पर क्या है? आर। आर कितना है? 5%। तो यहाँ पर 5 बटे प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है? 100। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 100 आए। उसके बाद छोटा कोष्टक बंद, फिर एन। एन का मान कितना है? 2 वर्ष। तो यहाँ पर 2, फिर -1, फिर बड़ा कोष्टक बंद। फिर इसको हमें हल करना है। तो हल करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको हल करना होता है कोष्टक के अंदर जो रहता है उसे। तो सबसे छोटे कोष्टक को पहले हल करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 5 को 5 और 100 कट जाता है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। ठीक है, इसको ऐसे काटना होता है कि ये जो अंश और हर है ये दोनों जो है एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। तो 5 जो है 5 से भाग जा रहा है और जो 100 जो है 5 से भाग जा रहा है, इसलिए हमने 5 से काट दिया। ठीक है, इसके बाद 6,000 का 6,000 बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक। इसके बाद यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 1 धन 1 है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको देखिए, 20 एकम 20 और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो 20 एकम 20 प्लस 1 कितना हुआ? 21। 21 बटा 20। फिर यहाँ पर घात कितना है? 2 -1 बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है? 6,000 रुपये है मूलधन। उसके बाद 21 बटा 21 गुणित 21 बटा 21। क्यों? क्योंकि ये 2 बार है, क्योंकि ये 2 बार है। फिर -1, या फिर हम इसी का वर्ग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए क्यों? क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर 6,000 का 6,000 लिख दो। फिर यहाँ पर 21 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 441। और 20 का 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400। ये क्या कर रहे हैं जी? वर्ग निकाल रहे हैं, है ना। किसी भी संख्या को जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो उसका वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर 21 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 441। और 20 का 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400। फिर यहाँ पर कितना है? -1। फिर क्या करना है इसको आप अच्छे से समझिए इस लाइन को। 6,000 का 6,000 है ही, है ना। 400 एकम 400, तो 441 - 400 बटे 400। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर बटा ऐसा 1 कर सकते हैं। फिर इसका लसन निकालेंगे, फिर 400 से इसे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और 1 का गुणा करेंगे 440 से तो इतना ही आएगा। फिर 1 से भाग देंगे 400 को तो कितना आएगा? 400। और 400 का गुणा करेंगे 1 से अंश से तो इतना आएगा 400। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसका और इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं।
इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये आसान रहेगा कि 400 को इससे गुणा कर दो और फिर इससे घटा दो। तो 400 एक हम 400, तो 440 में -400 कर दो और बटे में 400। इसके बाद हम देखते हैं 6000 है ना, 6000 गुणित 41। जब हम 441 में 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 41 बटा 400। फिर यहाँ पर काट दो, 200 से 200, 200 से 200 कट गया। उसके बाद 4 से सीधा 60 को भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा तो कितना बन गया 20 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर कितना आ गया 15। यहाँ पर 15 गुणित 41, तो 15 गुणित 41 लिखो या फिर 41 गुणित 15 लिखो, बात एक ही होता है। फिर 15 का गुणा कर दो, 15 एकम 15 का 5, हासिल कितना है 1, याद रखना इसे, याद रखना इसे। फिर 15 चौक 60 और 1 61, तो यहाँ पर 615 रुपये, कितना 615 रुपये जो है क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अतः है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये होगा। अतः चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।